प्रकाश का परावर्तन 10th बोर्ड की तैयारी के लिए हम लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं और वहाँ फिजिक्स के चैप्टर से हम लोग प्रकाश का परावर्तन लिया है। पहला जो चैप्टर था प्रकाश का परावर्तन, और यहाँ पे हम लोग आज गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। गोलीय दर्पण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ का हेडिंग बनाया है गोलीय दर्पण। तो कहता है कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। चूंकि सारा चीज लिखेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए फिर से समझिए कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। इसमें दो दर्पण आएगा, एक अवतल, नाम से कहा दर्पण लिख देते हैं, नाम से कहा अवतल, अव मतलब धसा हुआ, तल मतलब सतह, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाएगा। उत्तल दर्पण क्या होगा? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो, बाहर की तरफ निकला हो, उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। तो अवतल दर्पण में जब परावर्तक सतह धसा हुआ है तो इसका मतलब जो उसका उभार वाला सतह होगा उसको कलई किया हुआ होगा, उसको रंगा हुआ होगा, उसको रंगा हुआ होगा। यानी अवतल दर्पण का बाहरी सतह कलई किया हुआ रहता है, परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? तो उत्तल दर्पण में यहाँ पे देखिएगा धसा हुआ जो सतह है उसको रंग दिया गया है और जो परावर्तक सतह हुआ है उभरा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, लिख कम रहे हैं हम। उत्तल दर्पण इसका जो क्या है तो धसा हुआ सतह जो है वह कलई किया हुआ है और परावर्तक सतह उभरा हुआ है। इसमें हो गया परावर्तक सतह धसा हुआ भाग, परावर्तक सतह धसा हुआ भाग, यानी है देखिए धसा हुआ भाग है। और इसमें क्या हो गया था? परावर्तक सतह उभरा भाग, उ है उभरा भाग, परावर्तक सतह उभरा भाग है, यानी यह देखिए उभरा हुआ भाग। अब इस गोलीय दर्पण में यहाँ पे देखिए, यहाँ से काट दीजिए, एक लाइन दे रहे हैं हम यहाँ पे देखिएगा, इधर काट दीजिए तो ये उत्तल दर्पण हो गया, इससे इधर काट दीजिए तो वो अवतल दर्पण हो गया। अब यहाँ पे एक शब्द आता है ध्रुव, यहाँ पे एक शब्द आता है ध्रुव। ध्रुव किसे कहते हैं? लिखेंगे हम कोई परिभाषा नहीं, सिर्फ आप सुनिए। लिखेंगे हम कोई परिभाषा नहीं, सिर्फ आप सुनिए, क्योंकि लिखेंगे बहुत बड़ा वीडियो होगा, कम करना है हमको। तो कहा क्या कि ध्रुव क्या है? तो दर्पण का मध्य बिंदु लिखेंगे, किसी दर्पण का मध्य भाग, चाहे बिंदु लिखिए, या पी से सूचित करते हैं ध्रुव को, पी से सूचित करते हैं ध्रुव को। गोलीय दर्पण का जो केंद्र है, यानी दर्पण का जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र कहेंगे, वक्रता केंद्र, इसको सी से सूचित करते हैं। गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसको, या अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का जो कहिए, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण का एक भाग है। तो उसका जो केंद्र है सी, यह क्या हो गया? तो यहां देखिए यही सी है वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या आपको जानना है। वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या, इसके लिए आपको आर से सूचित करते हैं, इसको हम इसके लिए लिखेंगे कि वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी, वक्रता केंद्र से ध्रुव की जितनी दूरी होगी वही आपका क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा।
वही आपका क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। परेशान मत होइएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये थ्योरी पढ़ा रहे हैं आपको, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं लिख रहे हैं। जहाँ क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, लिख देंगे हम, क्वेश्चन लिख देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम लिख देंगे। वीडियो को बड़ा ना करने के ख्याल से हम सारा चीज़ नहीं लिख रहे हैं। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है, क्योंकि लंबा वीडियो कर देते हैं, आप देखते नहीं हैं, थोड़ा देखते हैं, छोड़ के निकल जाते हैं। तो क्या कहा, वक्रता केंद्र से ध्रुव की दूरी वक्रता त्रिज्या r कहलाएगी। अब इसमें एक आता है प्रधान अक्ष, एक आता है प्रधान अक्ष, तो क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो कहेंगे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई सीधी रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई सीधी रेखा प्रधान अक्ष कहलाएगी। आप मत रटिए किताब से, यदि समझे हुए हैं तो आप बना के लिख सकते हैं, यदि समझे हुए हैं तो बना के लिख सकते हैं। अब आपको बनाना होगा, तो क्या बना लेंगे कि किसी दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है, सीधी रेखा प्रधान अक्ष कहलाती है। वक्रता केंद्र की त्रिज्या क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि वह किसी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता केंद्र क्या कहेंगे, तो कहेंगे कि किसी गोलीय दर्पण या किसी अवतल दर्पण या किसी उत्तल दर्पण का मध्य बिंदु, जो केंद्र बिंदु है, वही उसका वक्रता केंद्र है। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। इस तरह से आप अपने से परिभाषा बना सकते हैं, आप अपने से परीक्षा में कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ आपकी जानकारी के लिए जरूरी था, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा नहीं किया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया है। लेकिन यदि आप किताब को एक बार देखते हैं, वीडियो को एक बार देखते हैं, तो फिर किसी की जरूरत नहीं होगी आपको कहीं कुछ समझने, कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, यहीं से आपका टोटल क्लियर हो जाएगा। एक बार इसको देखिए, एक बार किताब का थ्योरी पढ़ लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। जो बातें किताब में लिखी हुई है उसी बात को हमने यहाँ समझाया है। आप लगातार बने रहिए। यदि चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।